हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो बैन होने वाली हैं। इसी से ही रिलेटेड आज हम दोबारा बात करेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान में अगर क्रिप्टो करेंसीज बैन होने वाली हैं तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। अगर ये बैन हो जाती हैं देन हमारे पास क्या ऑप्शन है और क्या क्रिप्टो करेंसीज बैन होने भी वाली हैं पाकिस्तान में, और अगर ये बैन होनी है तो कब तक बैन हो सकती हैं। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, बट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल भी हमने जियो न्यूज़ का हवाला लिया था, जियो न्यूज़ में से ही हमने न्यूज़ देखी थी। वैसे तो तमाम पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स जो हैं उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये न्यूज़ दी थी, बट हमने कल जियो न्यूज़ को देखा था, तो आज भी हम जियो न्यूज़ की ही इस रिपोर्टिंग को देखेंगे। हमें इस न्यूज़ के बाद क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला था। अब थोड़ा सा रिकवर कर चुकी है, ऑलमोस्ट 27,500 से हमें मार्केट ड्रॉप होते हुए नज़र आई थी 26,400 तक। तो ऑलमोस्ट 1000 या फिर $1100 का डाउन हमें बिटकॉइन में देखने को मिला था। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी ये जो पाकिस्तान से निकली थी, जिसकी वजह से हमें क्रिप्टो मार्केट जो है वो डाउन जाती हुई भी नज़र आई थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज या फिर बैन कर सकती हैं, वो किन वजूहात की बिना पर क्या वजह हैं जिनकी वजह से वो क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में बैन करने लगे हैं। इन वजूहात के साथ साथ मैं आपको अपनी ओपिनियन भी देता रहूँगा कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। सबसे पहले तो जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने हमें रीज़न बताई है वो उन्होंने बताई है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो टेररिज्म में यूज़ होती है और मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ होती है। तो मेरे ख्याल में कि ये कुछ सही बात नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से पहले भी टेररिज्म होता था और उसकी फंडिंग हमें देखने को मिलती थी, और क्रिप्टो करेंसी से पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। तो इसके बारे में हम आगे चल के भी थोड़ी सी बात करेंगे। सेकंड जो उन्होंने रीज़न बताई है, उन्होंने ये बताई है कि 16,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो ये चीज़ मैं भी मानता हूँ, हम सब मानते हैं कि 16,000 क्या 16,000 से भी ज़्यादा करती होंगी, और उनमें से मोस्टली कुछ ख़राब भी होंगी, बट काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी भी हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, और पाकिस्तान उनकी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे लेके जा सकता है। तो किसी चीज़ के नंबर पर बेस करके उसको बैन करना, ये आई थिंक कि गलत बात है। ये कोई रीज़न नहीं है कि 16,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं इस वजह से ये बैन करने की आप रीज़न दे रहे हैं। वैसे तो आई थिंक कि पूरे पाकिस्तान में कई हज़ारों की तादाद में मोबाइल फ़ोन्स के मॉडल होंगे, तो आप उनको भी बैन कर देंगे, मोबाइल फ़ोन को भी, कि उनके 16,000 या 20,000 से भी ज़्यादा मोबाइल के मॉडल्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम उनको बैन कर रहे हैं। तो नंबर्स की बेस पे किसी चीज़ को बैन करना आई थिंक कि ये गलत बात है, ये इनकी जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए थी। तीसरी जो इनकी जस्टिफिकेशन है कि क्रिप्टो मार्केट का जो मार्केट है कैप है वो $2.8 ट्रिलियन से गिर के $1.2 ट्रिलियन पर आ गया है। तो मेरे ख्याल में हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का तूफान आया हुआ है और पूरी दुनिया इससे सफ़र कर रही है। तो क्रिप्टो मार्केट क्या, आप स्टॉक मार्केट को देख लें, आप फॉरेक्स मार्केट को देख लें, हर एक मार्केट इस इन्फ्लेशन की वजह से इस टाइम बहुत ज़्यादा डाउन है। अकेली क्रिप्टो मार्केट नहीं है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, हम सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट जो है बाकी मार्केट्स के मुकाबले में ज़रा वॉलेटिलिटी इसमें ज़्यादा रहती है, बट इन्फ्लेशन की वजह से हर मार्केट ही डाउन है। तो फिर इस तरह तो आप क्रिप्टो मार्केट के साथ साथ स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट या फिर शेयर मार्केट, इनको भी आप फिर बैन कर दें, ये भी कोई ऐसी रीज़न नहीं है। जाहिर सी बात है, दुनिया में इन्फ्लेशन चल रही है, इन्फ्लेशन जब ओवर होगी तो ये मार्केट कैप क्रिप्टो का, स्टॉक का, फॉरेक्स का, हर एक मार्केट का जो मार्केट कैप है वो दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये जो पहली रीज़न हमने देखी थी कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को इसलिए बैन कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो टेररिज्म की फंडिंग में यूज़ होती है और मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ होती है।
तो मैंने आपको बताया है कि क्रिप्टो करेंसी से पहले भी टेररिज्म की फंडिंग होती थी, मनी लॉन्ड्रिंग में भी पैसा यूज होता था क्रिप्टो करेंसी से पहले, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की वजह से ही ये चीज़ नहीं हुई। ठीक है, ये बात इनकी जस्टिफिकेशन ठीक है कि अगर क्रिप्टो करेंसी की वजह से टेररिज्म में जो है फंडिंग हो रही है या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो आप इसको लीगलाइज करें। बाकी कंट्रीज जो हैं जिनमें यूएस है, यूएस भी इस टाइम इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और शायद हिस्ट्री में वो कभी इन्फ्लेशन की वजह से इतना ज़्यादा परेशान नहीं हुआ जितना वो अब है, बट वो भी किसी वजह से क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर रहा, वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है बट उसको रेगुलेट कर रहा है। इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, दुबई है, हांगकांग है, ये जो कंट्रीज़ हैं क्या इनको टेररिज्म से या मनी लॉन्ड्रिंग से इनको ख़तरा नहीं है? ये भी तो अपनी कंट्रीज़ में क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर रही हैं और रेगुलेट कर रही हैं। तो जो काम ये कर रही हैं वो काम पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान शुरू से ही इसी चीज़ का शिकार रहा है कि जो काम पाकिस्तान आज से 20 या 30 साल पहले तक कर रहा था वो स्टिल वही करना चाहता है। वो एडवांस चीज़ में या एडवांस टेक्नोलॉजी में हाथ डालने से हमें नहीं पता कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा क्यों डरता है। मैं खुद भी एक पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ, आप भी पाकिस्तानी सिटीज़न होंगे या मे भी पाकिस्तान से बाहर से देख रहे होंगे। मुझे खुद अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए मैं पाकिस्तान के लिए ये बात कर रहा हूँ कि जब ये कंट्रीज़ जो हैं, वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, इनको क्रिप्टो करेंसी में पोटेंशियल नज़र आ रहा है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं आ रहा इस चीज़ में पोटेंशियल? दुबई, हांगकांग सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज नहीं कर रही बल्कि ये दुनिया की सबसे क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज़ समझी जाती हैं और लोग, इन्वेस्टर्स जो हैं वो भाग भाग कर इन कंट्रीज़ में जाते हैं, दुबई में, हांगकांग में। और आपने देखा होगा कि ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये कितनी ज़्यादा डेवलप्ड हैं और कितने समझदार लोग, इनकी अथॉरिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और समझदार होंगे। क्या उनको ये प्रॉब्लम्स क्रिप्टो करेंसी में नज़र नहीं आ रही? आती होंगी, बट वो उसको रेगुलेट कर रही हैं, वो उसको लीगलाइज कर रही हैं, एक स्ट्रक्चर बना रही हैं क्रिप्टो करेंसी का अपने लोगों के लिए। इसी तरह यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये भी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर रहे हैं। तो आप भी इसकी रेगुलेशन की तरफ ध्यान दें, इसको लीगलाइज करें, सीधा सीधा इसको बैन ना करें। स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर मैं कहूँ इनको, तो अपने कंधों से आप बोझ ना उतारें। किसी चीज़ को बैन करना हल नहीं होता, खुद भी आप थोड़ा सा काम करें और इसको लीगलाइज करें। अगर आप काम नहीं करना चाह रहे और काम ना करने की वजह से आप स्ट्रेट अवे कह रहे हैं कि हम इसको बैन करने लगे हैं, तो ये ना करें, खुद भी थोड़ा सा काम करें और इसको लीगलाइज करें। और जो पाकिस्तानी अवाम है, जिसमें मैं हूँ, आप हैं, हमें इस नई आने वाली टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने दें। अभी क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा न्यू है, बहुत अपने न्यू फेजेस में है, इसने फ्यूचर में बहुत ग्रो करना है, तो हमें स्टार्टिंग से ही इसमें रहने दें, हमें इससे पीछे ना करें। सेकंड जो रीज़न इन्होंने बताई थी कि क्रिप्टो करेंसीज की अमाउंट बहुत ज़्यादा है या बहुत किस्मों की क्रिप्टो करेंसीज बन गई हैं, तो वो मैंने आपको स्ट्रेट अवे बता दिया है। किसी नंबर के बेसिस पे आप किसी टेक्नोलॉजी को जज कर रहे हैं तो आई थिंक ये तो एक बहुत ही अजीब बात है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 2.8 ट्रिलियन डॉलर से मार्केट कैप गिर के 1.8 ट्रिलियन पर आ गई है। उसका भी मैंने आपको बताया है कि इन्फ्लेशन का एक तूफान ग्लोबली आया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, शेयर मार्केट है, जो कि बहुत पुरानी है, ये बहुत ज़्यादा डाउन आ चुकी हैं। तो क्रिप्टो मार्केट तो अभी काफ़ी न्यू है, इसका तो डाउन आना लाजमी था। वॉलेटिलिटी मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा होती है क्रिप्टो मार्केट में, बट एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एक इमर्जिंग मार्केट है, ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इन्फ्लेशन की वजह से नीचे है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरी चीज़ जो इन्होंने बताई, वो इन्होंने कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं वो गोस्ट पार्टनर्स के साथ काम करती हैं। तो आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ऐसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, क्रिप्टो मार्केट को लीगलाइज करें, रेगुलेट करें, ताकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं, जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं, बाइनांस बहुत बड़ा बिजनेस है, कूकॉइन बहुत बड़ा बिजनेस है, OKX, क्रोनोस जो है, या फिर कॉइन बेस जो है, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं।
आप लीगलाइज करें, ये आके आपके साथ मिलके काम करेंगे, आपको टैक्स प्रोवाइड करेंगे, पाकिस्तान का उससे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का जो कर्जा है, जो टैक्स है वो उतरेगा, लोन उतरेगा पाकिस्तान का, उससे कर्जा उतरेगा। तो आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, रेगुलेट करें, ताकि वो गोस्ट पार्टनर्स के साथ या गोस्टली काम ना करें, बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ काम करें और आपको भी फ़ायदा हो, आम पब्लिक को भी फ़ायदा हो, एक्सचेंजेस को भी फ़ायदा हो। अगर आप उनको ऐसा इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड नहीं करेंगे और इस तरह की जस्टिफिकेशन देंगे कि 16,000 से ज़्यादा कॉइन्स बन चुके हैं या 2.8 ट्रिलियन से मार्केट 1.2 ट्रिलियन पे आके नीचे आ गई है, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा ना। और अच्छा इन्वायरमेंट पाकिस्तान में बनाएं, रेगुलेट करें क्रिप्टो मार्केट को, ताकि एक्सचेंजेस खुद भी फ़ायदा उठाएं, आपको भी फ़ायदा दें और पब्लिक को भी फ़ायदा दें। अब ये जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने जो कि क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज, रेगुलेट या बैन करने वाली हैं, उन्होंने जो ये रीज़न्स दी हैं, मेरे ख्याल में ये रीज़न्स नहीं हैं, ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेज़ आप इसको मान सकते हैं। और जो लेम रीज़न्स इन्होंने दी हैं उसमें भी आप यकीन कीजिए कि इन अथॉरिटीज़ का कोई कसूर नहीं है। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न है कि इनके पास नॉलेज ही नहीं है। जो हमारी अथॉरिटी में लोग बैठे हुए हैं, मुझे वकार ज़का से 100 तरह के इख्तलाफ होंगे, बट वकार ज़का पाकिस्तान में रहते हुए क्रिप्टो करेंसी के लिए सबसे अच्छा काम कर रहा है। मैं और मेरी तरह और लोग सिर्फ यूट्यूब पर बैठ के बातें कर सकते हैं। वकार ज़का खुद इंडिपेंडेंटली जाके लीगली पाकिस्तान में फ़ाइट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के लिए, और सिर्फ उसका कहना ये है कि जो हमारी अथॉरिटी है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी चेयर्स पे बैठे हैं, जिनके हाथ में है कि वो क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज, रेगुलेट कर सकते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या, ब्लॉकचेन है क्या, पाकिस्तान इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान का सारा कर्जा सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की वजह से उतर सकता है। पाकिस्तान जो कर्ज में डूबा हुआ है वो इसकी बेसिस पे, क्रिप्टो करेंसी की बेसिस पे उतर सकता है। बट मसला सिर्फ इतना है कि जिन लोगों ने इसको रेगुलेट और लीगलाइज करना है, उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। ये चीख के इतने अरसे से वकार ज़का कहता रहा है कि बात करें, बहुत एजुकेटेड लोग मौजूद हैं, आप उनको कोई अथॉरिटी ना दें, कोई आप उनको कोई चेयर ना प्रोवाइड करें, कोई उनको हुकूमती कोई ओहदा नहीं चाहिए, आप सिर्फ उनसे इंफॉर्मेशन लें ताकि आपको पता चले कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन क्या है और पाकिस्तान उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। तो मेरे ख्याल में वकार ज़का बहुत अच्छा काम कर रहा है और इंडिपेंडेंटली इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहा है, कोर्ट्स में जाता है, जाके बात करता है, बट लोग उसके बारे में भी नेगेटिव बात करते हैं कि ये उस एक्सचेंज से पैसा लेके भाग गया है, इसने क्रिप्टो करेंसी से इतना पैसा कमा लिया और ये भाग गया है। तो हमारा थोड़ा सा मसला ये भी है कि जो अच्छा काम कर रहा होता है हम उसको भी सपोर्ट नहीं करते। तो अगर हम खुद नहीं कर सकते तो कम से कम हम जो इस चीज़ को आगे लीड कर रहे हैं और जो इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, कम से कम हम उनको तो सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक कि इन रीज़न्स की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जिनके पास डिसीजन मेकिंग का एक पावर है, उनको ही नॉलेज नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या और ये चलती किस तरह है और पाकिस्तान इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट उठा सकता है। एक इन्होंने बात यहाँ पर ये भी की थी कि पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा बूम पैदा हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं क्रिप्टो मार्केट की तरफ। तो ये चीज़ बिल्कुल सच है। पाकिस्तान मोस्ट टैलेंटेड कम्युनिटी है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं और पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसको शौक़ है नए आने वाली टेक्नोलॉजी को देखना, उसको समझना और उससे फ़ायदा उठाना। तो क्यों पाकिस्तानी अवाम जो है वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में अगर ये इसको बैन भी कर देते हैं क्रिप्टो करेंसी को, तो उससे भी कोई हल नहीं होगा। पाकिस्तानियों का जिन एक्सचेंजेस में अकाउंट है, जिन एक्सचेंजेस में अपना फ़ंड पड़ा हुआ है, वो VPN लगा के उन एक्सचेंजेस को यूज़ कर लेंगे, वहाँ से अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर लेंगे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में, जिस तरह ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है। अगर उन्होंने ट्रेड करना है तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से कर लेंगे, यूनिस्वैप से कर लेंगे, पैनकेकस्वैप से कर लेंगे, DYDX से कर लेंगे, बेशुमार डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस मौजूद हैं।
अगर पैसे विड्रॉल करवाने हैं तो कल को पाकिस्तानी अवाम हम जो है बहुत सारे जुगाड़ निकाल लेते हैं। कल को इस तरह कोई हम ब्रोकर ढूंढ लेंगे जिसको हम बाहर पैसे भेज के उससे हम आम अपनी करेंसी में पैसे मंगवा लेंगे। तो हल हर चीज़ का तब भी निकल आएगा। बट पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं तो बैन का जुगाड़ तो पाकिस्तानी अवाम लगा ही लेगी। आप इसको लीगलाइज करें, आप इसको रेगुलेट करें ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो डिमांड है उसके थ्रू आप काम करें, उस पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक आप काम करें। मुल्क ये पाकिस्तान की अवाम से चलता है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक आप काम करें। आप बजाय कि आप किसी भी चीज़ को बैन लगाकर बंद कर देते हैं, बैन का कल्चर जो है पाकिस्तान में वो ख़त्म होना चाहिए। और मैं आपको अपनी पर्सनल राय देता जाऊं कि अभी कोई इस तरह का डिसीजन नहीं हुआ कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस डेट तक बैन हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया है कि वकार ज़का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में इस चीज़ की पिटिशंस भी दी हुई हैं और सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान वकार ज़का की तरफ से क्रिप्टो करेंसी का केस चल रहा है। तो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज इतनी आसानी से बैन नहीं होने लगी। ये कोई गेम नहीं है या ये पबजी नहीं है जिसको ऐसे ही कोई बैन कर देगा। क्रिप्टो करेंसी है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसका मार्केट कैप है, लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो इतनी आसानी से, इतने आराम से क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होने लगी। तो आप भी किसी फोमो में आके कोई भी स्टेप मत उठाइएगा। अगर आप कोई रिस्क फ्री होना चाहते हैं तो अपनी एक्सचेंज से अपने फंड्स को विड्रॉल करके अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कल को हमें ये न्यूज़ मिलती है कि बैन होने वाली है क्रिप्टो करेंसीज, तो मैं आपको इस चैनल के ऊपर भी अपडेट करूंगा। उसके अलावा अगर आपका किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में फ़ंड पड़ा हुआ है देन वो भी आपको इन्फॉर्म करेंगे कि इस वजह से हम आपकी कंट्री में अपना काम ख़त्म कर रहे हैं, तो आप अपने फ़ंड को विड्रॉल करवा लें या ट्रांसफ़र कर लें। आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो कुछ भी चीज़ अचानक से रातों रात या मिनट्स में नहीं होने वाली। हर चीज़ के बारे में आपको अप टू डेट रखा जाएगा, हर तरह से मैं भी रखूँगा। बाकी सोशल मीडिया पे भी आपको न्यूज़ में भी पता चल जाएगा और आपकी एक्सचेंज भी आपको बता देगी। तो किसी भी तरह के फोमो में मत आइएगा, कोई परेशानी लेने वाली बात नहीं है। अभी मेरे नज़दीक क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो बैन नहीं होने वाली। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।